field is zero at the center or infinity, that means we have maximum electric field somewhere on the axis. That means we have maximum electric field somewhere on the axis. ठीक है, डन। चलो यस इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं एक्चुअली में फील्ड मैक्सिमम होगी। बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, फटाफट फटाफट बताना कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का तरीका क्या होता था, फटाफट से बताओ। डबल डिफरेंशिएशन। अबे सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल क्यों करवा रहे हो? सिंगल करवाओ पहले तो। डबल से तो हमें ये पता चलता था कि कहां पर मैक्सिमा है कहां मिनिमा है। चलो खैर ठीक है, हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉपर्टी आती थी, दैट इज द डिफरेंशिएशन सेगमेंट। फटाफट फटाफट यहां ध्यान से देखो कि ये जो तुम्हारा ई है, ये जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड है, या फिर क्या वेरी करने से फील्ड वेरी होगा। आर रिंग की रेडियस जो कि कांस्टेंट है, के कूलाम्स कांस्टेंट, इसकी तो वैल्यू वैक्यूम के लिए कांस्टेंट रहेगी, किसी भी मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगी। काहे को अपन ये बोले वैक्यूम के लिए, व्हाटएवर द मीडियम वी हैव उसके लिए के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्यू क्या है बेटा, ये कैपिटल क्यू क्या है? चार्ज। एग्जैक्टली, चार्ज ऑन द रिंग। ये भी कांस्टेंट रहेगा। कोई एक रिंग आपने लेके रखी हुई है तो उस रिंग पर व्हाटएवर द चार्ज, समय के अंत तक वही चार्ज रहेगा जब तक आप एक्चुअली में कुछ और ना रख दो, राइट? तो ई किस पर वेरी कर रहा है? एक्स पर। एग्जैक्टली, मतलब ई तुम्हारा वेरिएबल है एक्स के हिसाब से। ई इज वेरिएबल with x. This implies for maxima field we get d by dx is equals to 0। ये कितनों को याद आ रहा है? हम लोगों ने कई बार df by dx किया है, स्लोप निकाला है, कई बार डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट्स वगैरह पढ़े हैं हम लोगों ने, राइट? अब देखो पिछली क्लास में जो नहीं थे कोई बात नहीं, इट्स फाइन। अब जो पाप किया है वो निभाना पड़ेगा। देवांशी, यस सर। घुमाए बेटा, यस सर। अब पढ़ ले बेटा। यस सर। अब जब तक एग्जाम नहीं हो जा रहा तू कहीं नहीं जाएगी, ध्यान रखियो। हाँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो सो डी बाय डी एक्स, ई की वैल्यू क्या है अपने पास? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। कितनों को इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है भाई? यहां ध्यान से देखा जाए तो ये जो तुम्हारा फंक्शन बन रहा है वो डी बाई डी एक्स आपने जो लिखा, इट इज समथिंग के क्यू एक्स। के क्यू तो कांस्टेंट हो गया तो हम उसे बाहर लिख सकते हैं। आपका ये जो फंक्शन बन रहा है, ध्यान से देखा जाए भाई, क्लियर तरीके से देखना, डी बाई डी एक्स, ये तो आप लिख चुके हो, लेट मी थिंक, ये डी बाय डी एक्स, के क्यू बाहर आ गया, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू 0। अगर आपको ये फॉर्मेट ध्यान आ रहा है तो ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन हुआ करता था u बाय v का, याद है नहीं याद है? बोलो फटाफट। डिवीजन फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है? डिवीजन फंक्शन। मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन याद है क्या बेटा? यस सर। क्या होता था मल्टीप्लिकेशन के लिए? इन दोनों में से किसी का भी करो डिफरेंशिएशन, तो v du बाय dx प्लस u dv बाय dx। कितनों को याद है ये? फटाफट से बताओ। ये याद होने चाहिए भैया। अब अगर आप अभी भी नहीं याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सोनम, सौरभ, वेदिका, सत्यम, समर, फटाफट बोलो बेटा। सत्यम, समर, यस सर। डन। कृष्णा, वेरी गुड। रोहन, गहना, यस सर। गुड। चलो अब मैं बाकी अल्फाबेटिकल बच्चों को देखता हूं। ये बताओ मुझे, फटाफट से बताओ। v du by
एक सेकंड उत्कर्ष। हिमांशु यस सर। बोलना बेटा इसका फंक्शन। सर अभी ध्यान नहीं आ रहा ये। सच्चाई बोल रहे हो आप, बहुत ही बढ़िया गधे। कौन बताएगा भाई? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। गिनती के 2 3, बहुत बढ़िया। हीर आवाज आ रही है? फिर गायब हो गई है। अब ये पिटेगी एक दिन, देख लेना। हाँ कृष्णा बताओ बेटा। अच्छा हीर, हीर है यहाँ। कृष्णा, हाँ स्मिथ फटाफट से बोल बेटा, क्या रिजल्ट आता था इसका? So v du by dx minus u dv by dx. ओके कृष्णा म्यूट करो बेटा। ओके आगे बोलो। डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। कितनों को लगता है ये सत्य है? फटाफट से बताओ, कितनों को लगता है ये सत्य है? एग्जैक्टली ये तुम्हारा डिवीजन वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट था जो मैंने अभी बताया है। जिसको नहीं पता है ये दोनों ध्यान से लिख लो, क्योंकि अगली बारी फिर ये मुलाकात होगी इससे और फिर अपन बात करेंगे, और तब मैं बताऊंगा नहीं, तब मैं बहुत पीटूंगा। मैं समझ गया, कोई बात नहीं सक्सेना जी, इट्स फाइन। तो ये जो फॉर्मेट है ध्यान से लिख लो यहाँ पर। अब ध्यान से देखा जाए तो तुमको u क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर x, और v क्या दिखाई दे रहा है x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो पहले अपन u का करेंगे, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? x का डिफरेंशिएशन फटाफट से बताओ, x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1 होगा सर। एग्जैक्टली। और v जैसा है वैसा ही लिखेंगे। ठीक, क्लियर तरीके से देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, रफली ट्राई करो, कुछ टफ नहीं है बेटा ये। रफली ट्राई करो, करते जाओ। तो इसका रिजल्ट मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, एक बारी ट्राई जरूर करना। ये के क्यू आएगा, इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है, फिर अपन स्क्वायर वगैरह करते हैं, राइट। ध्यान से देखो, फॉर्मेट जो भी तुम्हारा बनेगा उस फॉर्मेट के हिसाब से। अच्छा -1 भी किया जाएगा, ठीक है। तो पूरी कंडीशन अप्लाई करो। तो अगर अपन इसके हिसाब से देखेंगे तो ये फंक्शन बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट्स आपको आने चाहिए भैया। अब x का तो करोगे नहीं, किसका करोगे? v का। तो ये ऊपर जाएगा, राइट। फंक्शन अगर ये v का करोगे तो पावर कितनी है? 3/2, तो पावर आगे एक पावर कम, राइट। तो ये फंक्शन जो तुम्हारा बनेगा वो फंक्शन क्या बनेगा? अच्छा इसका के क्यू भी आएगा, x जो था वो था, आपने इसका कर लिया है, फिर x स्क्वायर का भी होगा। तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2, और एक और पावर थी दैट इज 5/2। ध्यान से देखा जाए, क्लियर तरीके से देखो, ये 3/2 है, ये 5/2 है। आराम से देखो। तो के क्यू यहां से कॉमन, ये 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये एक्स स्क्वायर है। क्लियर तरीके से देखोगे। अच्छा यहां से 3/2 कॉमन ले लेते हैं अपन। अगर एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन अगर लोगे आप, तो फंक्शन आपका जो बचेगा उस फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। ये आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 विद द होल ब्रैकेट 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, के क्यू बाहर, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
इक्वल्स टू 0 की पंचायत यहां खत्म। सॉल्व करो इस फंक्शन को। थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, लेकिन ये कोई वो वाला मैथ्स नहीं है। डिफरेंशिएशन वाला मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएशन ढंग से पढ़ा है तो बनेगा ये सब। लेकिन इससे ग्राफ थ्योरी क्लियर हो जाएगी तुम्हारी फील्ड की। आराम से नोट करो। गहना समझ आया बेटा? Yes, sir. रोहन? Yes, sir. इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी भी तुम्हारे पास 1-1.5 महीना है 11th पोर्शन के कुछ टॉपिक्स मैकेनिक्स और ये सब चीजें सुधारने का, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक सब्जेक्ट्स थोड़े वीक होते हैं। बहुत वीक नहीं कर रहे हैं अपन को। चलो आदित्य, अंशिका, इज दैट क्लियर? इशिता? Yes, sir. चलो डन। इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 3x² डिवाइडेड बाय x² प्लस r² के पावर 0। इधर उधर ले जाओ इसको, इधर उधर ले जाओ इसको। तुम्हारा फंक्शन क्या बन रहा है बच्चा? आई होप 3x² इक्वल्स टू x² प्लस r², ये बन रहा है क्या? Yes, sir. तो ये आएगा तुम्हारा 2x² इक्वल्स टू r²। So x² is equals to r² divided by 2. So x is equals to plus minus r by root 2. What is this x? इसमें ये x क्या है बेटा? Sir, जिससे e वेरिएबल था। हाँ, distance. मतलब जहां पर अपन को फील्ड निकालनी थी, राइट? Yes, sir. हमने मैक्सिमम की बात की कि भैया हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम फील्ड कहां पर हो सकती है। तो ये जो x है वो क्या है? जहां पर हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम फील्ड। मैक्सिमम फील्ड। और जिसकी लोकेशन क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? प्लस माइनस r बाय रूट 2। एग्जैक्टली। आपकी रिंग की रेडियस कितनी थी? r कैपिटल आर। तो मैक्सिमम फील्ड कहां मिलेगी आपको? सेंटर से r बाय रूट 2 डिस्टेंस पर। एम आई क्लियर? यस सर। बात समझ आई? यस सर। बहुत बढ़िया। व्हाई वी आर टेकिंग दिस प्लस माइनस? क्योंकि रिंग के दोनों तरफ एक्चुअली में हमको फील्ड मिलेगी। रिंग के दोनों तरफ फील्ड मिलेगी हमको, इसीलिए हम ये पंचायत कर रहे हैं। चलो आराम से नोट करो, और जैसे ही हो जाए फटाफट से बताओ, और पेशेंस रखो। इस टॉपिक्स वगैरह मैं थोड़ा सा पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको। एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर तरीके से रख लो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डेरिवेशंस कितने भी हों वो अंतर नहीं करेगा। अंतर ये करेगा कि आपको कैलकुलस कितना आता है, मतलब कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक लेवल नॉलेज है या नहीं है। हाँ रोहन बोल बेटा। सर प्लस माइनस क्यों लिया है? हाँ मैं बता रहा हूँ, बस एक सेकंड जो बता रहा हूँ। रोहन एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? सर वेक्टर। ओके दैट्स इट, फिर आ जाएगा समझ में। तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी गेट location from the center of ring of maximum field, जहां आपको क्या मिल गई है? मैक्सिमम फील्ड मिल गई है। चलो आई होप आप सबने अच्छे से लिख लिया होगा। चलो डन। ध्यान से देखो, व्हाट इज दैट मीन? इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है अगर अपन उस पर बात करें तो क्लियर तरीके से देख लेना। यहाँ पर x की वैल्यू आई प्लस माइनस r बाय रूट 2। इसका मतलब ये एक रिंग है तुम्हारी, ये प्लस q और ये आपकी एक्सिस। अगर आप इस a पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन बात करेंगे तो कहां होगी? फटाफट से बताओ। अवे फ्रॉम द रिंग, राइट? तो b पॉइंट पर भी कहां होगी? अवे फ्रॉम द रिंग। इन दोनों की डायरेक्शन आपस में कैसी हैं? अपोजिट। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में अगर अपन ध्यान से देखेंगे, चाहे प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, माइनस क्यू होता तो क्या हो जाता? डायरेक्शन तब भी अपोजिट होती फील्ड की, कि नहीं होती? यस सर। दैट्स व्हाई हम कोऑर्डिनेट एक्सिस जब बनाते हैं,
कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने का मतलब, अब आपको ये तो पता चल ही गया है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू। आपको ये भी पता चल गया था कि सेंटर पर जो, सेंटर मतलब x की वैल्यू जब 0 है तब आपकी फील्ड क्या थी 0, और इन्फिनिटी पर भी क्या थी 0। लेकिन अगर ग्राफ देखा जाए, ग्राफ बिटवीन फील्ड वर्सेस x, ध्यान से देखो, अगर आप ग्राफ की बात करते हो सही तरीके से सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करना, ठीक। हमको पता चला कि ये जो ग्राफ है वो E वर्सेस x का है, और हम जानते हैं कि फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन बदलने पर हमको, अगर एक रेफरेंस पॉजिटिव है, अगर आप इस एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहे हो तो ये कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव, राइट। तो सेंटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां पर सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन। इसका मतलब यहां पर तुम्हारा ओरिजिन है। x इक्वल्स टू 0 पर फील्ड क्या है बच्चा, 0 0, और इन्फिनिटी पर फील्ड क्या है 0। इसका मतलब इसका ग्राफ एक्चुअली यहां तक आएगा। लेकिन हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप ओरिजिन से हटोगे वैसे वैसे फील्ड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मैक्सिमम कहां पर होगी, r by root 2। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया, गुड। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, बिल्कुल सब लोग आंखें खोल के देखेंगे। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है यहां पर, यहां जो फील्ड मिल रही है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। वो कितना आएगा वो भी निकाल लेंगे अपन, लेकिन ये क्या होगा, मैक्सिमम। और यहां जो x की वैल्यू है वो कितनी है, r बाय रूट 2। कितनों को ये पंचायत समझ आई है, फटाफट से बताओ, कितनों को ये पंचायत समझ में आई है कि ये बात बिल्कुल सही है। दैट्स अ रीजन हमने पहले थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल कंडीशन के हिसाब से बात की, उसके बाद हमने फिर ग्राफ बनाया। फटाफट बताओ, देवांश, दीपिका, सोनम, बेटा रिस्पॉन्ड करो। पिछली क्लास में नहीं थे क्या तुम लोग, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अगर अपन बात करें तो आपको दिखाई दिया, आपने पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बात कर ली, लेकिन हमको पता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी तो फील्ड जा सकती है ना, क्योंकि वहां भी तो पार्टिकल रख सकते हो आप, पार्टिकल इन द सेंस पॉइंट तो रख ही सकते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ भी पॉइंट लेके रखा हुआ है उस कंडीशन के हिसाब से, राइट। तो हमें पता है यहाँ पर भी जो फील्ड है वो कैसी रहेगी, 0 रहेगी, और इन्फिनिटी पर कैसी रहेगी, फटाफट से बताओ, इन्फिनिटी पर कैसी रहेगी 0। एग्जैक्टली। हमको पता है कि फील्ड आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब अगर एक रेफरेंस पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट का रेफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। बहुत ही बढ़िया। कोऑर्डिनेट्स देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये x और ये e। मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां पॉजिटिव है, 1 और 2 में। एग्जैक्टली तुमको दिखाई दिया यहाँ पर फील्ड जो है वो पॉजिटिव है कहां कहां, 1 और 2 में, और नेगेटिव कहां कहां है बच्चा, तीसरे और 3 और 4 चौथे में, 3 और 4। राइट। भाई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये Yes, सेगमेंट sir. समझोगे तब तुमको ग्राफ समझ आएगा। अब मेरे को एक बात बता दो, फटाफट फटाफट तरीके से बता देना, कि हमको ये पता चल रहा है कि अगर आपने इसको रेफरेंस पॉजिटिव बनाया है तो इसके अपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब फील्ड तुम्हारी नेगेटिव हो जाएगी डायरेक्शन के हिसाब से। तो अगर ये पहला क्वाड है और ये दूसरा क्वाड है और ये तीसरा क्वाड है और यहाँ पर चौथा क्वाड आ रहा है, और अगर पहले क्वाड को पॉजिटिव ले लिया गया है तो अब फील्ड कहाँ आनी चाहिए, फटाफट से बताओ, थर्ड क्वाड में। थर्ड क्वाड में, एग्जैक्टली। सेकंड में तो नहीं आएगी, नो सर। एग्जैक्टली। कितनों को ये पंचायत बिना बनाए समझ में आई है, फटाफट से बताओ, क्योंकि फैक्ट बात है। बच्चा थोड़ा सा ध्यान रख लेता है कि ये वाला ग्राफ ऐसा बनना चाहिए था, कैसा, ये इधर और ये इधर, ये बनेगा, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी के लिए बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी के लिए कोई पंचायत नहीं है। बात समझ आ रही है,
तो इसीलिए ये कहाँ नहीं बनेगा, सेकंड में, कहाँ बनेगा, थर्ड में. एंड द ग्राफ इज समथिंग लाइक सिमेट्री, अपोजिट सिमेट्री. ये मैंने वहां से उठा लिया, पर ठीक है. अगेन this is E max and this is minus R by root 2. फटाफट बनाओ ध्यान से. सर हाँ जी, सर आप फिर से समझा देंगे? क्या बताओ. सर यही ग्राफ वाला मुझे समझ नहीं आया. ओके ठीक है, बाकी लोग बनाओ. क्या समझ नहीं आया रोहन, ये बताओ, फिर मैं वही पॉइंट उठाऊंगा. सर ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव 1 और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगी. ना ना, वो तो मैथ्स है. ये बताओ कि कहाँ अटक रहे हो. सर अभी आपने कुछ बोला था ग्राफ के बारे में, वो समझ में नहीं आया. ये पता चला ना कि ओरिजिन पर, दैट मीन सेंटर पर 0 होगा, कहा था ग्राफ के बारे में. इन्फिनिटी पर मैक्सिमम होगा. सर इन्फिनिटी पे मैक्सिमम. हाँ तो फिर कितना होगा. सर 0 होगा. तो ग्राफ तो रीड कर पा रहे हो ना. हाँ सर, r/2 √2 पे मैक्सिमम होगा. एग्जैक्टली तो पहले इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होने के बाद डिक्रीज होना चालू करेगा. सर तो आपने सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं बनाया, थर्ड में क्यों बनाया, ये पूछना है. क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव. और फर्स्ट में पॉजिटिव. अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो इस डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव. इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बदल गई है. यस सर. इसका मतलब फील्ड कैसी होनी चाहिए यहाँ पर, नेगेटिव. नेगेटिव. और कोऑर्डिनेट, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, नेगेटिव साइंस किस किस क्वाड में होता है, थर्ड और फोर्थ में. दैट्स द रीजन हमारा ये वाला सेगमेंट थर्ड में बना. ओके. Am I clear? यस सर. Exactly. Good. चलो आगे बढ़े. ध्यान से कोऑर्डिनेट के बारे में लिख लेना कहीं पर किसी भी तरीके से, बट लिख जरूर लेना, वरना समझ नहीं आएगा. बाद में लगेगा कि ये क्या हो गया यहाँ पर. इसीलिए आराम से उसको लिखना और समझना बहुत जरूरी है. चलो रफ करें, फटाफट बताओ. बस इतना ध्यान रखना, डायरेक्शन बदल रही है, दैट्स अ रीजन. डायरेक्शन बदलने की वजह से ये वाला जो है सिमेट्री इस तरफ आ रहा है, अपोजिट सिमेट्री बना के. चलो मैं रफ कर रहा हूं, अब आगे फटाफट फटाफट. हमको पता चला मैक्सिमम फील्ड तुमको मिली r/√2 पर. सो नाउ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप मैक्सिमम की बात करोगे तो बेसिक कंडीशन हमको पता है k q x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर r स्क्वायर की पावर 3/2. मैक्सिमम निकालने का मतलब एट x इज इक्वल्स टू r/2. फटाफट फटाफट x इक्वल्स टू r/2 को इसमें पुट करो, वी गेट द रिजल्ट. फटाफट से ट्राई करो, फटाफट खत्म करो इसको. मैथ्स चल रहा है, कोई सेंस नहीं है उसमें वेट करने का. x की वैल्यू r/2, हमको r/√2 पता चल गया था हमको. बस ये वो पॉइंट है जहां पर फील्ड आपको मैक्सिमम मिली है. पुट इट डाउन दैट r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2. थोड़ा और तमीज से सॉल्व करो, लिखते जाना है इसको. r/√2 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 3/2 r स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है, थोड़ा और तरीके से ओपन करो इसको. KQR/√2 डिवाइडेड बाय, ये क्या लिखा है, 3 का क्यूब. 3 का क्यूब कितना हुआ, 27. 27 का रूट कितना हुआ, √27. हाँ तो √27 नालायक. √27 को क्या लिखोगे, सर 5 पॉइंट कुछ होगा. 3√3. एग्जैक्टली. ये क्या है, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर, और ये क्या है, r 3/2, मतलब ये आ जाएगा r की पावर 3 डिवाइडेड बाय
2 का क्यूब कितना होगा बेटा? 8 8 और 8 का रूट 2 रूट 2 रूट। सॉल्व कर लो इसको, ध्यान से सॉल्व कर लो। ये थर्ड रेशियो में चला गया तो ऊपर चला जाएगा। योर रिजल्ट इज समथिंग लाइक 2 रूट 2 के क्यू आर बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 रूट 3 आर क्यूब। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, आर क्यूब से आर कैंसिल। मैक्सिमम फील्ड जो मिल रही है आपको दैट इज 2 के क्यूब डिवाइडेड बाय 3 रूट 3 आर क्यूब। R R square. square. R square. आर स्क्वायर। ध्यान रखना, ये जो आपको दिखाए है अभी, इस पर आप डीसीपी देखेंगे और एचसीवी देखेंगे तो कई क्वेश्चंस ऐसे दिखाई देंगे जो सिंपल हार्मोनिक्स से रिलेटेड होंगे। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रहनी चाहिए, और ध्यान रहने के अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ मैक्सिमम बनेगा। जहां मैक्सिमम बनेगा बस वो अगर ध्यान है तो बाकी सब आप निकाल सकते हो, क्योंकि इतनी सारी इक्वेशंस याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आप बेसिक्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, याद करना पड़ेगा, तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। कितनों को समझ आया है ये मैथ्स वाला पार्ट? फटाफट से बताओ, डोंट टेक योर टाइम। हो गया? पैटर्न बदलेंगे अभी अपन। कितनों को समझ आया है फटाफट से बताओ। चलो, उत्कर्ष नहीं आया बेटा समझ में? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करना, दिमाग लगा। हमने अभी तक जो भी बातें की हैं उन कंडीशंस के हिसाब से हमको ये पता चला है, क्या पता चला है भाई, कि जो नेट फील्ड थी सर्कुलर पार्ट में वो 0 हो गई थी। अच्छी बात है भाई, कोई बुराई नहीं है। और सर्कुलर पार्ट मतलब इन द सेंस ऑफ कि वो एक सर्कुलर रिंग था, लेकिन अगर एक छोटा सा पोर्शन उसमें से बाहर निकाल दिया जाए तब क्या होगा, उस पर अपन बात करते हैं। ठीक है, दिमाग लगाना। अब आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन का पार्ट अच्छे से आना चाहिए। इंटीग्रेशन का पार्ट का मतलब जैसे जैसे अपन इंटीग्रेट कर रहे थे लिमिट कैसे लगाई थी उस कंडीशन के हिसाब से। फटाफट फटाफट एक क्वेश्चन लिखें और लिखें फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर फॉर शोन। शोन का मतलब इस तरीके का एक रिंग का पार्ट है एट एन एंगल थीटा, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, रेडियस r, that's it, इतना गिवन है। एंड वी हैव टू फाइंड फील्ड एट द सेंटर। हमको इस सेंटर वाले पॉइंट पर क्या पता करना है? फील्ड पता करनी है। क्या करोगे भाई, क्या करोगे फटाफट से बताओ। शुरू से बताता आ रहा हूं मैं आपको कि हमारे पास जब भी बड़े सिस्टम आते हैं उन सिस्टम्स के लिए हम कभी भी डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिख सकते अनटिल अनलेस हमने प्रूव करके ना रखा हो। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर आप जाओगे तो यहाँ पर एक्चुअली में हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल लेना पड़ेगा, और एलिमेंट्री पार्टिकल लेने का मतलब एक्चुअली में हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। राइट, आपका ये रिंग का टोटल एंगल जो है वो प्लेन एंगल थीटा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, हम यहाँ एक एलिमेंट लेंगे। टेक एन एलिमेंट अल्फा ऑफ डी अल्फा थीटा, वो पहले से गिवन है। इसका मतलब तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा वो आर थीटा लैम्डा के टर्म्स में आना चाहिए, क्योंकि यही सिर्फ गिवन है। राइट, किस किस के टर्म में आना चाहिए? आर थीटा और लैम्डा लैम्डा के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हमने एक एलिमेंट लिया, अल्फा पे जाके डी अल्फा का एक एलिमेंट लिया, ये जो दिख रहा है आपको
अल्फा पे जाके डी अल्फा का एक छोटू सा एलिमेंट लिया जिसका चार्ज क्या है डी क्यू। ठीक, ध्यान से देखो, इसका एंगल है यहाँ डी अल्फा, चार्ज क्या है डी क्यू। अब ध्यान से अगर देखोगे तो क्लैरिटी रखना, इस एंगल को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूं, हम कई बार कर चुके हैं ये, राइट। इसकी लेंथ ये है, मान लो तुमने dx लेंथ मान के रखी हुई है, क्या फर्क पड़ रहा है वहां पर फिलहाल, तो ये r हो जाएगा। तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। हम बार बार कर रहे हैं, ध्यान से देखो इसको। तो आर्क क्या हो जाएगा dx, रेडियस हो जाएगा r, तो dx की वैल्यू हो जाएगी r d अल्फा एंड lambda is equals to dq by dx. This implies this dq is equals to what, lambda into dx, और dx की वैल्यू हमको पता है r d अल्फा। ये कुछ टाइम पहले भी आपने निकाला था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए धीरे धीरे। कितनों को समझ आया भाई, फटाफट से बताओ। कोई भी सेगमेंट टफ नहीं है भाई, रिपीट फंक्शन है, प्रॉपर रिपीट फंक्शन है। बस डिपेंडेंसी है कि पिछली क्लासेस कितनी याद रह जाती हैं आपको। 2-4-5 दिन के बाद प्रैक्टिस करना शुरू करना है, तो जिस दिन मैं बताऊंगा उस दिन के एक दिन के बाद से प्रैक्टिस शुरू कर देना। चलो डन, माइक ले आओ, बोलो फटाफट। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां मिला तुमको डी क्यू, हाँ बेटा, ये है आर, और इस डी क्यू का ये एंगल है अल्फा। हमको सेंटर पर फील्ड पता करनी है। कहां पर फील्ड पता करनी है, सेंटर पर। आपकी रिंग का जो पार्ट है वो प्लस लैम्डा के साथ में था। प्लस लैम्डा का मतलब कि जो फील्ड होगी वो हमेशा अवे जाएगी, तो डी क्यू से जो फील्ड होगी वो कहां जाएगी, अवे, दैट इज डीई, राइट। कहां जाएगी, अवे, दैट इज व्हाट, डीई। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। इसके दो कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं क्या, यस सर। यहाँ वाला Yes, कंपोनेंट sir. बताओ अल्फा cos थीटा। क्या, डी cos थीटा अल्फा। cos alpha. समझ गया मैं। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक तुम्हारा डी कॉस अल्फा, एक तुम्हारा डी साइन अल्फा। इनमें से क्या कोई कैंसिल होने वाला है, फटाफट से बताओ। क्या ये रिंग सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। Unsymmetrical. तो आपको दिखाई दे रहा है ये डी क्यू वाला पार्ट यहाँ है, तो इसके अपोजिट में भी क्या डी क्यू कोई है, इस डी क्यू के अपोजिट में यहाँ भी कोई चार्ज है क्या, नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं No, है। sir. एग्जैक्टली तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं। ये सिमेट्रिकल होते तो कोई ना कोई कंपोनेंट कैंसिल हो जाता। फटाफट नोट करो, आराम से नोट करो। समझ आया बच्चों, यस सर। यस सर। Yes, sir. ईमानदारी से हाथ उठाओ कितनों को समझ नहीं आया, क्योंकि कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, क्लास से बाहर रख दूंगा उनको उठा के। कितनों को समझ नहीं आया, अगली बारी मैं जो पूछूंगा मुझे रिजल्ट चाहिए। हाँ मधुरिमा एंड सोनम, यस सर। मधुरिमा कहाँ अटक रहे हो बेटा, सर लास्ट क्लास नहीं ली थी ना, इसलिए समझ नहीं आया। अरे तो 2 दिन से बोल देते आप मेरे को, आपके पास मेरा नंबर भी है, मैं समझा देता। चलो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा इसको। सोनम एंड आदित्य, आदित्य कहाँ अटके बेटा, सर मैंने भी 2 दिन से क्लास ली लास्ट। अच्छा आपकी ने भी 2 दिन से क्लास नहीं ली यार, क्लास लेनी पड़ेगी बेटा। फिलहाल अभी हम सब लोगों को एक मेहनत, एड ऑन मेहनत करनी पड़ेगी कुछ क्लासेस के लिए तो एटलीस्ट ऑफ,
जहां मेरी शक्ल दिखाई देने लगेगी फिर मैं करवा लूंगा, है ना। इस पर किसको भरोसा है कि फिर मैं करवा लूंगा? राइट, बहुत बढ़िया। अभी भी कुछ बच्चे हाथ नहीं उठा रहे हैं, अब तुम पिटोगे बेटा, ध्यान रखना, और शक्ल तो बनाना मत। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। ठीक, तो हमको पता चला ऐसी कोई कंडीशन बन रही है। ध्यान से यहां पर अगर अपन फील्ड लिखेंगे तो फील्ड क्या लिखा जाता है? D इज इक्वल्स टू के डी क्यू डिवाइडेड बाय, सेपरेशन कितना है इस पॉइंट का डी क्यू से? सेपरेशन कितना है? R. दिस शुड बी आर स्क्वायर। तो डीई इज इक्वल्स टू के डी क्यू की वैल्यू लैम्डा आर डी अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो डीई की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आ रही है के लैम्डा, आर से आर कैंसिल, डी अल्फा डिवाइडेड बाय आर। ये आया है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डी क्यू चार्ज, परंतु हमें डी क्यू की वजह से नहीं निकालना है, हमें किसकी वजह से निकालना है? रिंग की वजह से, और वो रिंग के एक छोटे से पार्ट की वजह से। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फटाफट से बताओ। एग्जैक्टली, इंटीग्रेशन, जिसमें दो कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिख रहा है कॉस अल्फा वाला, एक साइन अल्फा वाला वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? D. डी अल्फा। अल्फा के रिस्पेक्ट में, एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया, अल्फा के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब अल्फा की लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी अपन को। कोई मुझे बताएगा अल्फा की लिमिट्स क्या निकलेंगी? 0 to theta. 0 से जीरो थीटा। से थीटा। थीटा। बहुत ही बढ़िया, गुड गुड गुड। इतना नोट अगर कर लिया है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने की कोशिश करो और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने की कोशिश करो, और स्वयं करें आप ये, इस चीज को स्वयं करें। कितनों को लग रहा है कि 0 से थीटा होगा लिमिट? बताना मेरे को पता तो चले। कितनों को लग रहा है लिमिट 0 से थीटा होगा? फटाफट से बताओ। डांट खा के ही मानते हैं बच्चे मेरे, कोई बात नहीं। सत्यम, यस सर। कहाँ अटक रहे हो बेटा? कहीं नहीं सर, अभी निकाल रहा है। लिमिट आया समझ में? यस सर। चलो, वेरी गुड। चलो मैं पेज रफ करूं? यस सर। यस सर। चलो, जिसको लिमिट में परेशानी है एक बारी देख लो। इफ एनीवन हैव एनी परेशानी विद द लिमिट, देख लो। आपने आपने एक सेकंड रुक जाओ यार, डायग्राम इसका थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं अपन, तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। आपने क्या किया, इस तरीके से एक एंगल लिया, राइट, रिंग का, जहां पर आपने लिया अल्फा पे जाके डी अल्फा, राइट। नहीं लेना मेरे को, मैं बीटा पे जाके डी बीटा लेता हूं। कौन रोक लेगा मेरे को? सर हम रोक लेंगे, हैं? सही बताओ। आपका मन नहीं हुआ, नहीं मान रहे हो आप, तो फिर आप क्या ले सकते हो, गामा पे जाके डी गामा। ज्यादा से ज्यादा कहां तक ले सकते हो? थीटा तक। और कम से कम कहां तक ले सकते हो? 0 से। 0 डिग्री। एग्जैक्टली। तो कहां से कहां शुरू हुए अपन? 0 से। 0 से थीटा। तो अल्फा की जो लिमिट आएगी वो कहां से कहां आएगी? 0 से थीटा। एग्जैक्टली, राइट। अब आया समझ में जिनको स्किप हो रहा था? लिमिट्स पर ध्यान रखना पड़ता है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड डी कॉस अल्फा, आप डी की वैल्यू निकाल चुके थे, क्या आई थी बेटा? के लैम्डा बाय आर। के लैम्डा क्या आई थी बताना जरा? के लैम्डा डी अल्फा बाय आर। ओके, तो कॉस अल्फा डी अल्फा 0 से लेके थीटा, हमने डी की वैल्यू रख दी है के लैम्डा डी अल्फा डिवाइड बाय आर। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा? साइन अल्फा। साइन अल्फा
लिमिट हो गई 0 से लेके थीटा, तो k लैम्डा बाय r साइन थीटा माइनस साइन 0, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया आपका k लैम्डा बाय r इंटू साइन थीटा। फटाफट से वर्टिकल कंपोनेंट निकालो, कितनों का आया भाई बताना जरा मेरे को। गुड, बहुत ही बढ़िया, दैट मीन्स टॉपिक आ रहा है समझ में। गुड, वर्टिकल कंपोनेंट निकालो फटाफट से। वर्टिकल निकाल लिया क्या? यस सर। क्या आया है? सर k lambda by r 1 minus cos theta. 1 माइनस Cos theta. ठीक, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा। minus cos theta. गुड, k लैम्डा बाय r माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले से एक माइनस साइन है तो अपर लिमिट तो माइनस कॉस थीटा, माइनस पहले से भी है, एक और लगेगा तो बीच में हो जाएगा cos 0। cos 0 की वैल्यू 1. 1. अब देखो क्या पंचायत है। तीसरा चौथा क्वेश्चन जितने भी आपने ऐसे न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन किए हैं, इनके बाद मैक्सिमम बच्चे करने लगे हैं, इसका मतलब ये सब चीजें आसान है, तो डरना नहीं है अपन को, इस टॉपिक से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी अभी रास्ते में, तो क्या पढ़ाई छोड़ दोगे? हैं? बना ना, खुद से बना। डायरेक्शन पता है इसकी, डायरेक्शन कहाँ होगी? अरे भाई पता है ना यार। इन दोनों के बीच में एंगल बताओ कितना है? 90 90 degree. डिग्री। 90 डिग्री। तो नेट निकाल लोगे क्या? यस सर। निकालो, खत्म हो गया। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लेवल है एक वर्टिकल लेवल है। तो नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया, निकालो, खत्म करो। ये रिजल्ट दोनों सबके आ गए हैं क्या? मैं रफ करूं ये पेज? यस सर। बहुत बढ़िया, गुड अभिनव, बहुत ही बढ़िया। सो ई नेट मस्ट बी ई स्क्वायर एच प्लस ई स्क्वायर वी का रूट। ये क्या हुआ? ठीक है, दैट मीन्स रिजल्टेंट लगा रहे हैं अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू आपको पता होती है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया था, कोई मुझे बताएगा? सर k lambda by r sin। ओके, हॉरिजॉन्टल बताओ, वर्टिकल बताओ। सर k lambda by r 1 minus cos theta। तो ये हो गया k लैम्डा बाय r, ये भी हो गया k लैम्डा बाय r। यहां से k लैम्डा बाय r कॉमन लेंगे, स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा, तो ये बचेगा k लैम्डा बाय r साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल अटकना नहीं। डन हो गया? इसको और भी तो ओपन कर सकते हैं। हाँ हाँ कर रहे हैं ना बेटा, बिल्कुल कर रहे हैं, करो आप भी ट्राई करो, खत्म करो। तो k लैम्डा बाय r का रूट साइन स्क्वायर थीटा, इसको ओपन करो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab मतलब कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ? 1. 1 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2. 2 तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा।
ध्यान से देखना, ये पैटर्न समझना ध्यान से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, पहले से 1 था तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो ई नेट जो निकला है दैट इज के लैम्डा बाय आर, 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा का रूट। आराम से नोट करो। हितेश, Yes, sir. कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताओ जिसका रिलेशन साइन के साथ हो। So cos square theta minus sin square theta cos 2 theta की वैल्यू। जोर से फिर से बोलो। Cos theta equal cos square theta by 2 minus sin square theta by 2। ओके गुड, आराम से नोट करो। So here what we get, E nat in this form, चलो मैथ्स फंक्शन मैं लिख रहा हूं यहां, ध्यान से लिख लेना, ठीक है। मैथ्स फंक्शन लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्लियर तरीके से सब लोग लिख लेना। साइन का कॉस का फंक्शन आपस में मैच होता है एक, उससे तुम्हारा ये रिलेशन इससे भी छोटा हो जाएगा। जिसकी जरूरत पड़ती है, रटना नहीं है, निकालना आना चाहिए, दैट्स इट। ध्यान से नोट में कहीं लिख लेना, cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस क्या होगा, 2 sin 2 साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। yes sir, एग्जैक्टली। इसके अलावा भी होता है क्या कुछ, yes sir, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। एग्जैक्टली। तो इस फॉर्मेट को यहाँ पर यूज किया जाएगा। सर एक और होता है, हाँ हाँ, इस फॉर्मेट को अपन यूज करेंगे यहाँ पर। अगर अपन को यहाँ पर फॉर्मेट पता चला cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इधर उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 अल्फा, राइट। इसका मतलब एक्चुअली में अगर यहाँ पर एंगल ट्वाइस है तो यहाँ हाफ हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ थीटा है तो साइन के फंक्शन में क्या हो जाएगा बच्चा, थीटा बाय 2। एग्जैक्टली। अच्छा तुमको नहीं है भरोसा तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ध्यान से देख लो। अगर तुम्हारे पास cos थीटा है तो तुम क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा बाय 2। बायो वाले बच्चों को इसको इन सब चीजों को लेके घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करने पर बनने लगेगा, और फिर अपन एग्जाम टाइम पर इनको रिकॉल करेंगे बार 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 बार। तो ये देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा बाय 2। ये 2 और 2 बाहर आ जाएगा, तो ई नेट का रिजल्ट 2 के लैम्डा बाय आर, साइन स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा बाय 2। ये नेट फील्ड आएगी तुम्हारा जो अभी का पैटर्न था उस हिसाब से। कितनों को क्लियर हुआ फटाफट से बताओ, कितनों को क्लियर हुआ है, फटाफट से बताना भाई। लगना चाहिए कि क्लियर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और मेरे को उल्लू मत बनाना, कोई भी जबरदस्ती हाथ मत उठाना, डाउट हो तो क्लियर करो। अब वेदिका देख बेटा, क्लास तो लेनी पड़ेगी वरना टॉपिक खराब हो जाएंगे बच्चा। Yes, sir.
हाँ ध्यान रखो। चलो डन, यस सर। गुड। सर हाँ जी, सर जो अभी ई वर्सेस एक्स ग्राफ आपने बनाया था वो रिंग के लिए, हाँ हाँ, तो वो मैक्स के लिए था ना, वो तो एक स्पेसिफिक ग्राफ था उसके लिए। वो स्पेसिफिक उसका था, सर्कुलर पूरी रिंग का। हाँ तो वो मैक्सिमम वाला था ना, R/√2 के लिए। हाँ 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 हाँ, और तो अगर उसका जर्नल वाला निकाल तो फिर ई वर्सेस एक्स हाँ अलग होगा वो ना। जनरली, सुन ना, सुन सुन, वो जनरल है, वो जनरल है कंप्लीट रिंग के लिए, हाफ रिंग वगैरह के लिए नहीं है। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ई वर्सेस एक्स किसी भी सिस्टम के लिए, तो एक जर्नल अलग होगा ना उसका तो। हाँ वो अपन पढ़ेंगे डाइपोल के बाद, वो अपन पढ़ेंगे डाइपोल के बाद। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी KQ/x² आती है, यस सर। किसके लिए आती है? तो वो तो सर किसी वो मतलब कि पॉइंट चार्ज का पॉइंट चार्ज निकालेंगे ना रख एग्जैक्टली। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो फील्ड आ रही है, तो उस कंडीशन पर जब x 0 है तब फील्ड क्या रहेगी? के इनफाइनाइट। मैक्सिमम ना। हाँ सर। तो रिंग में तो नहीं पैराबोलिक बना हो है ऐसा? हो रहा तो रिंग क्या? सर इसका मतलब इनवर्सली वेरी करेगा तो पैराबोलिक बनेगा ना इसका। ना, पैराबोलिक क्यों बनेगा नालायक? पैराबोला कुछ और होता है, पैराबोला इंक्रीज होके डिक्रीज होता है। सर वो मतलब हाइपर पैराबोलिक कुछ ऐसे टाइप का था ना, नीचे का। ये बनेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ध्यान से देख, ये काय के लिए आई थी फील्ड तेरी? चार्ज के लिए। यस सर। लेकिन रिंग के लिए फील्ड का फॉर्मेशन बदल गया या यही आया? सर बदल गया उसमें। तो फिर ग्राफ भी बदलेगा ना बेटा। यस सर। तो रिंग के अलावा और जितने भी एलिमेंट होंगे होंगे हमारे पास, उन सब के लिए भी ग्राफ बदलेगा। बस हमें ग्राफ सर मतलब रीड करना आना चाहिए। हाँ बोलो। पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होगा ना ये वाला ग्राफ। बस 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 एग्जैक्टली, पॉइंट चार्ज के लिए। अब जैसे हमारे पास स्फीयर वगैरह आएंगे कुछ क्लासेस के बाद, सेकंड इलेक्ट्रो में स्फीयर वगैरह जब हमारे पास आएंगे, तब भी ये ग्राफ बनेगा, लेकिन ये उस ग्राफ का पार्ट होगा। इसलिए अभी फिलहाल मैं सब कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि सेंस भी नहीं है, जब पढ़ोगे तब आएगा क्लियर। चलो, आई होप बात समझ आई होगी, राइट? यस सर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि जब अपन लोग SHM वगैरह पढ़ते थे, तो SHM की बेसिक इक्वेशन क्या होती थी? एनीवन रिमेंबर? F इज इक्वल टू -kx। बोलो हाँ या ना। यस सर। फिर हम क्या करते थे? इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करवाते थे। क्या करवाते थे? स्लाइटली डिस्प्लेस करवाते थे। और स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद फिर अपन बात करते थे कि भैया टाइम पीरियड बताने की कोशिश करो, राइट? बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो गुड। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो रिंग से रिलेटेड है, मैं चाहता हूं कि वो आप ट्राई करो एक बार ढंग से। और इसके अलावा अगर अपन वो समझने में अच्छे से कैपेबल रहे, तो कुछ क्वेश्चंस और बीच में डाले जाएंगे जो एक्चुअली तुम्हारा पैटर्न सुधार देंगे, तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा। अब ध्यान से एक क्वेश्चन लिखो फटाफट फटाफट, ध्यान से लिखना। लेट मी चेक, समवन इज इन रूम। चलो लिखो फटाफट फटाफट। A minus q charge is at the center of ring. A minus q charge is at the center of ring of charge capital Q. If it is slightly displaced, if minus q is slightly
displaced and then released then find the motion of charge and the time period. टाइम पीरियड सिर्फ एक ही कीमत पर निकाल सकते हो कि अगर ये SHM करेगा, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। स्लाइटली डिस्प्लेस किया है आपने। अब बस मुझे आराम से इतना बता दो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में फोर्स का नेचर कैसा होता है? एग्जैक्टली केवल यही प्रॉपर्टी काम करेगी इस पर, और भी कुछ काम करेगा ऐसा नहीं है, केवल यही प्रॉपर्टी काम करेगी। आपने क्या किया, माइनस क्यू को डिस्प्लेस किया x, और x स्लाइटली डिस्प्लेस है। स्लाइटली डिस्प्लेस होने का मतलब r बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली x, बहुत कम डिस्प्लेस किया है। ये तो डायग्राम साफ साफ क्लियर तुमको दिखाई दे, इसलिए तुमको r और x बराबर बराबर दिखाई दे रहे हैं। बात यह है कि r बहुत ज्यादा है, स्लाइटली डिस्प्लेस करने का मतलब कि बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट किया है आपने। तो अब आपको ये बताना है कि अगर ये चार्ज मोशन करेगा तो किस टाइप का मोशन करेगा, और फिर आपको ये भी बताना है कि व्हाट एवर द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ध्यान से सोचना, दैट्स व्हाई वी नीड टू कंजर्व 11th क्लास। 11th के पोर्शन लगते हैं यहाँ पर। अब मैं करवाऊंगा जरूर, क्योंकि काफी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, मतलब मोस्ट ऑफ यहाँ पर फैमिलियर हो चुके होंगे व्हाट एवर द टॉपिक वी आर एक्चुअली स्टडीइंग राइट नाउ। तो अब आपको ये सब एक्चुअली में करना है और हम करेंगे, वरना सेंस नहीं है हमारा क्लास लेने का। ध्यान रखना है इस बात का। और अगर अपन ये अच्छे से समझ पाए कल की क्लास में, और आप अच्छे से अटेंड कर पाए इन सब चीजों को, तो कुछ 4-5 सवाल और अपन बीच में देखेंगे, जिसके लिए हो सकता है हमें फोर्स में लौटना पड़े, बट अपन देखेंगे। बट ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी है रिंग की, रिंग का एप्लीकेशन है, ये रिंग का एप्लीकेशन है, अच्छी बात है, लेकिन आपको रिंग के एप्लीकेशन के लिए रिंग की फील्ड याद रहना जरूरी है। दैट इज KQX डिवाइडेड बाय x² + r² की पावर 3/2। ये सब चीजें पता होना जरूरी है, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रो का पार्ट अपना जो चल रहा है स्मूथली चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी शुरू हो जाएगा, उसके बाद बीच में तुम्हारा डाइपोल वगैरह आएगा, लेकिन इन सब चीजों को ढंग से समझना पड़ेगा अपन को। आफ्टर दैट इलेक्ट्रो सेकंड शुरू कर देंगे अपन। चलो वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। अब धीरे धीरे क्लास का टाइम बढ़ाया जाएगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। धीरे धीरे क्लास का टाइम बढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में नीड रहती है, बाकी अपन देख ले। चलो बाय बाय, वी कंटिन्यू विद द टुमारो। चलो बाय, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो जस्ट आस्क। सर आपने फ्राइडे बाय सर। रिकॉर्ड की थी क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। बिना बाय बोले गए ना तो बेटा ध्यान रखना सब पिटोगे। बाय सर। बाय बच्चा, चलो बाय बाय। बाय सर। हाँ मधुरिमा बोल बेटा। बाय सर। सर आपने लास्ट क्लास रिकॉर्ड की थी क्या? लास्ट क्लास डे बताओ। बाय हीर, बाय गोविंद। फ्राइडे। चलो मैं देख लूंगा, रिकॉर्ड अगर होगी तो फिर मैं कैसे भेजूं आपको। बाय सर सर। ग्रुप पे ही भेज दीजिएगा। लैपटॉप यूज कर रहा हूँ बच्चा। बाय बच्चा, चलो मैं करता हूँ कुछ। बाय बाय सर। बाय 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 बाय।